चलिए ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन देखिए अंक वाला और भिन्न वाला लगभग में रह जाता है, एक उम्र वाला भी डाल देता है। लॉन्ग में हम शॉर्ट एक भी क्वेश्चन नहीं दिलिए, शॉर्ट सर खाली एक दिलिए, दो संख्याओं की योग 26 है, एक संख्या दूसरे संख्या के कै गुना था, 2 गुना था, वो बोला 3 गुना था ना, वो खाली 2 नंबर के आता है क्वेश्चन। तो अब ध्यान से देखिए, अगर अंक देगा तो बनाइएगा कैसे, क्या करना है, जैसे दे अंक तो अंक होता है 10x + y। अंक क्या होता है, अंक अगर हो आ जाते हैं तो सुनो चुनाव, जैसे कहेगा कि अंक है ना, तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि 2 अंकों की संख्या, अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या जो होगा 10x + y, ठीक है, क्लियर। जैसे एकदम कहे कि 2 अंकों की संख्या रहे तो मान लेना है 2 अंकों की संख्या होगा 10x + y। थपड़ा देंगे मार के, बीच में मत भूकना, जब जखने हम बना देंगे उसके बाद बोलना, बीच में टपा 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 टपा, हम जितना बोल रहे हैं उतना सुनो चुजाप, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तब बोलना, ध्यान रहे। अब पूरा आंसर इसी पर होगा, समझे। अब ध्यान से देखिए, अभी हल कर रहे हैं कि अंकों है, तो ये देखिए इकाई अंक होता है x और दहाई x होता है y, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें इकाई संख्या क्या बन जाएगा x और दहाई क्या बनेगा, दहाई बन जाएगा y, क्लियर। अब चलते हैं प्रश्न अनुसार। अब जैसे कहता है वैसे करना है, कहता है 2 अंकों की संख्या अपने अंकों का योग के 6 गुना है, तो 2 अंकों की संख्या क्या था 10x + y, अंक फिर कह रहा है कि अपने अंकों के योग के 6 गुना से 4 अधिक है, अंक मतलब संख्या x + y योग के कितना है, कै गुना 6 गुना से 4 अधिक है, क्लियर। अब बढ़ जाएंगे 10x + y बराबर 6x + 6y बराबर +4, ठीक है। अब यहाँ से ये 10x - 6x + y - 6y बराबर 4। अब कितना 10 में से 6 गया 4x, और यहाँ -5y बराबर 4, समीकरण 1। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। अब आते हैं पुनः। अब क्या कहता है कि यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाए तो अंक पलट दिया जाता है, तो पहले से मेरा अंकों की संख्या कितना था 10x + y। अब कह रहा है कि 18 घटा दें, चलो 18 घटा दिए, तो पलटने पर देखिए ध्यान रखना था, कोई टीचर यहाँ पे लिख देता है कि अंक को पलटने पर बने संख्या, तो पलटेगा तो क्या हो जाएगा 10y + x, 10y + 1, तो हम यहाँ पर कर देते हैं, ध्यान रहे। जैसे क्वेश्चन का तो क्या होगा पलटेगा तो 10y + x, तो नीचे से अगर नहीं होता है ना तो यहाँ लिख देना कि अंकों की संख्या पलटने पर तो 10y + x ऐसे कर देना, समझे, क्लियर हुआ। तो इस तरह से पता चलेगा चेक करने वाले के कि जो भाग आया है बना है तो कैसे बना है। कोई टीचर, हम बार बार बोले, कोई टीचर पहले भी लिख देता है कि जैसे क्वेश्चन पढ़ेगा ना तो ऑटोमेटिक अंक पलटेगा, तो यहाँ भी लिख देता है कि अंक को पलटने पर बनी संख्या, अंक को पलटने पर बनी संख्या, तो 10y + x, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 10x, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर करिए तो x + y - 10y बराबर कितना 18, 10x में से गया 9x - 9y बराबर 18, हम लोग कितना कॉमन लेंगे 9 कॉमन लेंगे, x - y बराबर 18, 9 दूनी 18, तो x - y बराबर कितना 2, समीकरण
यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करना, फिर से विलोपन विधि कर लीजिए, चाहे तो x वाला काट दीजिए, चाहे y के काटिए। अगर हम x वाला पार्ट को गुना करके काटते हैं तो घटाना ही पड़ेगा, इसको भी करेंगे तब वो घटाना पड़ेगा। चलो अभी हम चलते हैं x भाग वाला कर देंगे। तो समीकरण 1-2 में कैसे गुना, 4 से, और समीकरण 1 में 1 से। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे कि समीकरण जो है 1 माइनस समीकरण 2, देखिए हम बार बार बोले, कोई टीचर ऐसे भी लिख देता होगा कि समीकरण 1 में 1 से गुना करने पर और समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर और समीकरण 1 और 2 को घटा देने पर, समझे। तो हम यहाँ देखिए दिखा रहे हैं, ठीक है। अब गुना करेंगे तो पूरा यही पार्ट आएगा कि नहीं आएगा, 4x माइनस 5y बराबर 4, यहाँ कितना आएगा 4x माइनस 4y बराबर 8, घटा रहे हैं ना, माइनस प्लस माइनस, ये देखिए कट गया कि ना। अब कितना आया, 5 में से 4y जाएगा तो माइनस y, 8 में से 4 गया तो माइनस 4, इसी कट गया, y बराबर कितना 4। और समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है देखा जाए, 4x माइनस 5y बराबर 4, तो 4x माइनस 5 गुने 4 बराबर 4, तो 4x 5 20 बराबर 4, तो 4x बराबर कितना 4 प्लस 20 नहीं, तो 4x बराबर कितना 24, 6 चौक 24, x बराबर कितना 6। अब देखिए अभिष्ट संख्या, यहाँ के बाद क्या लिखेगा अभिष्ट संख्या। अभिष्ट संख्या मतलब 2 अंकों की संख्या, क्या माने थे 10x प्लस वाई, 10x का वैल्यू कितना 6 और इसका वैल्यू 4, तो कितना हुआ 60 प्लस 4 कितना 64 है आंसर, आया आंसर, आया समझ में। तो इस तरह से बनाइए, कहूँ कट छट कुछ नहीं होगा। अरे पर जहाँ लिखे यहाँ लिख दीजिए तो क्या होगा, पढ़ेगा अपना से लिख दे देगा। क्लियर रटना। चलिए सुन लीजिए, देखिए इसमें जैसे कहे 2 व्यक्ति के नाम आया तो दोनों के मान लेना वर्तमान उम्र x और y है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना कि पिता की आयु 1 वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष है, ठीक है। क्लियर। अब प्रश्नानुसार जैसे वो कहेगा हमसे वैसी करना है, ठीक है। कहता है पिता की उम्र पुत्र की उम्र के, चलो पिता की उम्र क्या माने थे तो x, क्या कहता है पुत्र की उम्र y, पुत्र की उम्र की 3 गुनी कितना वर्ष अधिक 3 वर्ष। क्लियर यहाँ तक हो गया। अब क्या हुआ कि x बराबर 3y प्लस 3, समीकरण 1, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। फिर से मान लीजिए जैसे इसमें 2 का चर्चा हो रहा है, पिता और पुत्र के, तो पिता की उम्र 1 वर्ष वर्तमान में और पुत्र के y वर्ष। फिर कहता है पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुना, पुत्र की उम्र की 3 गुना से 3 वर्ष अधिक। क्लियर। तो 3y प्लस, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए ना, अब कहता है कि 3 वर्ष बाद कहेगा तो दोनों की उम्र में जुटेगा, पहले कहेगा तो घटेगा, तो बाद कर रहा है तो x प्लस 3 और y प्लस 3, 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के दुगने से 10 वर्ष अधिक है, खत्म, आपको बन गया। तो x प्लस 3 बराबर 2y प्लस 6 प्लस 10, तो x प्लस 3 बराबर 2y प्लस 16, नहीं इसको पहले नहीं कर दें तो कितना हो जाएगा, x बराबर 2y प्लस 16 माइनस 3,
तो x बराबर 2y प्लस 13। समीकरण 1 से x का मान इतना रख दें समीकरण 2 में, तो लिखिएगा हम कितना लिखे, x का मान कितना है जी 3y प्लस 3 बराबर 2y प्लस 13। कहाँ से, तो समीकरण 1 से x का मान रखने पर। अगर आप ऐसे करके भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ 3y माइनस 2y बराबर 13 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा y बराबर 10। ये हो गया। तो जो y के वर्तमान निकला है वो किसका है, पुत्र के वर्तमान आयु। तो आप यहाँ से ध्यान से समीकरण कहीं में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x बराबर 3y प्लस 3, तो x बराबर 3 गुने 10 प्लस 3, तो x बराबर 30 प्लस 3, तो x बराबर कितना 33। तो लिखना आता पिता का वर्तमान आयु कितना 33 वर्ष और पुत्र का वर्तमान आयु कितना 10 वर्ष। देखो तो आपका आंसर हम लिखाए थे 10 वर्ष पुत्र वाला। यहाँ तक कोई डाउट समझ में आया? झूठे हुई मुड़ी डुला देना। कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ से पढ़ो, 3 वर्ष बाद कहेगा तो दोनों में जोड़ देना है। तो x प्लस 3 y प्लस 3, तो 3 वर्ष बाद पिता की उम्र हो गया, पुत्र की उम्र के दुगुना, मतलब उसमें गुना कर दिया। कितना वर्ष अधिक है 10 वर्ष अधिक। फिर इसको कैलकुलेट कर दिया।